किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों में ब्रूडिंग हमें कितने दिन के लिए करनी चाहिए। आप ये सभी जानते हैं कि जब ब्रॉयलर चिक्स हमारे फार्म पर पहुंचता है तो पहले दिन हम इनको 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, और जब यही चिक्स हमारे 7 दिन का हमारे फार्म पर हो जाता है तो ये टेम्परेचर डाउन कर हम 32 डिग्री सेल्सियस तक आ जाते हैं। ब्रूडिंग पीरियड को समझने के लिए हमें 3 बातें पर डिस्कस करेंगे। तो पहली है कि किसान भाइयों, जो चिक्स आपके फार्म पर पहुंचता है तो चिक्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना रहता है। चिक्स के जो फीदर है, पंखों के बारे में बात करेंगे। और थर्ड है कि किसान भाइयों, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो होता है चिक्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चिक्स के बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो ऐसे ही जो बेबी चिक्स जो चूजे रहते हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब हम अपने चिक्स को अपने पहले दिन अपने फार्म पर इनको 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहता है वो बना रहता है। यदि यही टेम्परेचर हम उनको पहले दिन 28 या 30 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो इससे क्या होता है कि किसान भाइयों, जो चिक्स का बॉडी टेम्परेचर है वो भी नीचे लुढ़क जाता है, वो भी 38-39 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो जिससे क्या होता है कि चिक्स है वो सर्दी महसूस करता है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि दबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और यदि टेम्परेचर ज़्यादा समय तक कम रहता है तो जो चिक्स में चिक की जो समस्या है, CRD है, वो आ जाती है। और आप ये तो जानते हैं कि जो चिक्स हमारे फार्म पर पहुंचता है पहले दिन, तो उनके जो बॉडी पर फीदर जो पंख रहते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं, जो कि उनको सर्दी से नहीं बचा पाते। और ऊपर से जो उनका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन होता है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि जो चिक्स के अंदर हीट पैदा और नष्ट हो रही है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो इसी कारण हम पहले दिन चिक्स के लिए आर्टिफिशियल ब्रूडिंग करते हैं। ऐसे ही यदि मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो टेम्परेचर अप्रैल के मंथ 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, और मई जून में यही जो टेम्परेचर है, जो चिक्स का बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस होता है, वो उससे भी कई ज़्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस टेम्परेचर पर यदि आपने जो पर्दे हैं वो अच्छे से ताने हुए हैं, छत के ऊपर की तरफ भी पन्नी डाली हुई है, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर तो आपको ये देखना होता है कि कहीं ड्रिंकर की शॉर्टेज तो नहीं चल रही है, और बर्ड्स को जो है इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा चलाना होता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है तो आपने गर्मियों में स्पेस उनको ज़्यादा देनी होती है कि कहीं आपका चिक्स कोई घुटन ना महसूस कर रहा हो। वेंटिलेशन अच्छा रखना है, अमोनिया ना बने आपके ब्रूडिंग में। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। किसान भाइयों, गर्मियों में अप्रैल, मई और जून में 3 से लेकर 4 दिन ब्रूडिंग काफ़ी रहती है। दिन के समय तो टेम्परेचर वैसे ही काफ़ी हाई रहता है। आपको सिर्फ जो 3-4 दिन बताए हैं वो आपने रात को देखना है कि रात को टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, हमें ब्रूडिंग कितने दिन करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपके फार्म पर जो टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है। तो टेम्परेचर का ही सारा मामला है। तो पहले दिन आपने 34 डिग्री सेल्सियस, 7वें दिन तक ये किसान भाइयों 31 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं बात करूँ 14वें दिन की, तो ये किसान भाइयों 29 डिग्री सेल्सियस तक आ जाना चाहिए। 21वें दिन लगभग 26 डिग्री सेल्सियस, 28वें दिन 24 डिग्री सेल्सियस तक, और 35वें दिन 22 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे जो भी सन्नी पोल्ट्री आगे वीडियो लेकर आएगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।